अर्शी ने सिद्धार्थ के पैसे की कंपैरिजन कर दी अनिरुद्ध के साथ और साथ ही दे दी मुबारकबाद अनिरुद्ध झनक को नई जिंदगी के लिए। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सीरियल झनक में आप देखने वाले हैं कि अनिरुद्ध यहाँ बोस हाउस आता है अपने कपड़े समेटने के लिए, जो भी उसका बचा कुचा सामान है, अब क्योंकि वो यहाँ रहता तो है नहीं, वो अपना परिवार छोड़कर अब झनक के साथ ही रहता है और परिवार वालों को कह दिया है कि जब तक आप लोग मेरे और झनक के रिश्ते की मंजूरी नहीं देंगे हम वापस नहीं आएंगे। तो अनिरुद्ध यहाँ आता है अपने कपड़े लेने के लिए, लेकिन अर्शी मैडम यहाँ पे होती है और अर्शी ये जो है यहाँ अनिरुद्ध को देखकर उसे खूब ज्यादा ताने मारती है। जी हाँ, यहाँ पर अर्शी जो है अनिरुद्ध को कहती है कि तुम जितना एक महीने में कमाते हो ना, सिद्धार्थ एक दिन में कमाता है। उसके पास तो इतने पैसे हैं कि तुम पूरी जिंदगी कभी कमा ही नहीं सकते। और रही बात मैं तुम्हारे साथ क्यों रहती थी, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ क्यों रहती थी? मैंने तो तुम पे तरस खाया था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रह रही थी, वरना अब तो मैंने सिद्धार्थ के साथ रहना शुरू कर दिया है। अब मैं उसके साथ ही रहूंगी, मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है तुम उसके जैसा कभी भी नहीं बन सकते। उसके अंदर जो क्वालिटी है ना, तुम कभी डेवलप ही नहीं कर सकते और उसके जितना सक्सेसफुल इंसान तुम कभी नहीं बन पाओगे। सिद्धार्थ कितना बड़ा बिजनेसमैन है, उसका कितना ज्यादा प्रॉपर्टी है, नाम है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, और तुम्हारे पास क्या, एक छोटी सी नौकरी में ही तुम रहोगे और वो भी तुम ठीक से कर नहीं पाते हो, उस झनक के साथ रहते हो। मेरी बात सुन लो, तुम झनक के साथ रहोगे ना तो कभी भी डेवलप नहीं कर सकते अनिरुद्ध, इसलिए मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रुकूंगी, इस घर में नहीं रुकूंगी और तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के चली जाऊंगी। अनिरुद्ध बहुत ज्यादा खुश है अर्शी उसे इस तरीके से बातें कर रही है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो अर्शी के साथ एक पल और रहे। और यहाँ पर अर्शी उसे कह रही है कि मैं तुम्हारे साथ तरस खा के रह रही थी। क्या अनिरुद्ध उसके सामने हाथ पैर जोड़ता था कि अर्शी तुम मेरे साथ रहो, अगर तुम नहीं रहोगी तो मैं मर जाऊंगा? क्या यहाँ पे अनिरुद्ध के अंदर उसे ऐसा कुछ भी लगा कि अनिरुद्ध उससे बहुत प्यार करता है? और रही बात तरस खाने की, तो अनिरुद्ध ने कभी भी अर्शी के ऊपर तरस नहीं खाया, लेकिन यहाँ पर अर्शी उसे जताना चाहती है, दिखाना चाहती है कि देखो मुझे तो कोई और मिल गया है, मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ और मैं उसके साथ इतनी खुश रहूंगी ना कि तुम्हें बहुत ज्यादा जलन होगी। अनिरुद्ध कहेगा मुझे आपकी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस यहाँ अपने कपड़े लेने आया था, अपना सामान लेने आया था और तुमसे तो बिल्कुल बात मैं करना नहीं चाहता। तुम्हें जो करना है अर्शी करो, मुझे मत कुछ बताओ और मुझे कुछ नहीं सुनना तुम्हारी बात। तुम सिद्धार्थ के साथ खुश हो ना, बहुत अच्छी बात है, वो कितना अच्छा इंसान है, बहुत पैसा कमाता है, मेरे से तो बहुत ज्यादा ऊंचा है वो, तो क्यों बेकार में हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही हो? पैसों के लेकर हमारे बीच तो ऑफ कोर्स कोई कंपैरिजन नहीं है, वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, बहुत ज्यादा रिच है, तो तुम उसी के साथ रहो ना, तुम्हें अब किसी चीज की कमी नहीं होने वाली है ना, तो फिर क्यों कंप्लेंट कर रही हो मेरे सामने आके? तुम सिद्धार्थ के साथ रहना चाहती हो, तुम सिद्धार्थ के साथ रहो, और अब मैं झनक के पास जा रहा हूँ, तुम मेरा टाइम मत वेस्ट करो। देखो मैं झनक को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ सकता हूँ अकेला, अभी मैं उसे छोड़कर आया हूँ अपना सामान लेने के लिए, अब मैंने सामान ले लिया, अब तुम रास्ते में से हट जाओ, मुझे झनक के पास जाना है। मैं उससे इतना प्यार करता हूँ कि मैं उसे एक पल के लिए भी अकेला कहीं नहीं रहने दे सकता, तो इसलिए मैं उसके पास अब जा रहा हूँ, अब तुम मेरे सामने से हट जाओ। दोस्तों, यहाँ पे अनिरुद्ध का इस तरीके से जवाब सुनकर अर्शी को गुस्सा आता है, बौखला जाती है कि मैं यहाँ पर अनिरुद्ध को जलाने के लिए आई थी, उसे जेलस फील कराने आई थी, पर ये उल्टा मुझे ही सुना के चला गया। और जाते जाते वो अनिरुद्ध को कहती है कि अब देखना मैं कितनी खुश होके दिखाऊंगी अनिरुद्ध, और उस झनक के साथ रहकर तुम कभी भी खुश नहीं रह सकते, तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुम हमेशा पीछे ही रह जाओगे, और मैं सिद्धार्थ के साथ मिलकर काफी आगे बढ़ जाऊंगी, बहुत नाम कमाऊंगी। तुम जो मेरे लिए नहीं कर सके ना, वो अब सिद्धार्थ करेगा, उसने मुझसे वादा किया है, अब मैं बहुत बड़ी बन के दिखाऊंगी, तुम दोनों बस देखते रहना, और जो तुम दोनों ने मेरे साथ किया ना उसका बदला भी मैं जरूर लूंगी। और तुम दोनों को शादी की बहुत बहुत बधाई, जाओ जाकर शादी की तैयारियां शुरू कर दो, क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी नहीं तो तुम्हें डिवोर्स तो देना ही पड़ेगा ना, तो बस मैं तुम्हारे तलाक पेपर पे साइन करने के लिए रेडी हूँ। दोस्तों, यहाँ पे इस तरीके से अनिरुद्ध और अर्शी में लड़ाई झगड़े को दिखाया जा रहा है, जिसे देखकर ऑफकोर्स दर्शकों को मजा आएगा कि चलो फाइनली यहाँ पर अर्शी खुद समझ चुकी है कि उसे अनी के साथ कुछ नहीं मिलने वाला, और जिस सिद्धार्थ का वो इतना गुणगान कर रही है, इतना नाम रट रही है, अनिरुद्ध के सामने उसकी कंपैरिजन कर रही है कि सिद्धार्थ बेटर है, अनिरुद्ध घटिया है। ये तो आने वाले एपिसोड से उसे पता ही चल जाएगा कि दोनों में से उसके लिए कौन सही था, क्योंकि दोस्तों हर चमकती चीज सोना नहीं होती। आखिर यहाँ पे सिद्धार्थ के बारे में बहुत कुछ नहीं दिखाया गया है, बस यही बताया गया है कि वो एक बिजनेसमैन है, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल पर्सन है,
और उसकी बैकग्राउंड की भी बहुत सारी चीजें धीरे धीरे करके खुलासा होगा, तब जाके यहाँ पे अर्शी मैडम के कान आंख नाक सब कुछ खुलने वाला है। लेकिन फिलहाल वो जिस चीज को लेकर इतरा रही है अभी तो वो इतराएगी ही और दिखाएगी ही, लेकिन बहुत जल्द उसे झटका भी लगेगा। वेल ऐसा क्या झटका देने वाले हैं मेकर्स अर्शी को, ये तो देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है आप हमें कॉमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।